फ्लोटिंग पॉइंट के बाद यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप। हम इंसान जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, उन सारी लैंग्वेजेस के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर्स होता है। ABCD, हाइफन, स्लैश, अंडरस्कोर, डॉट, कॉमा, स्पेस, ये जो भी है ना, इन सबको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स। हिंदी के अंदर क ख ग हो गए, चाइनीज के अंदर कुछ अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ये सब कैरेक्टर्स ही हैं और इनको कैरेक्टर डाटा टाइप में स्टोर किया जाता है। कैरेक्टर डाटा टाइप का जो साइज होता है वो होता है 16 बिट्स। कैरेक्टर वेरिएबल को आप इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो। यहाँ पे CHAR एक कीवर्ड है, मतलब कि ये वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दे रखा है। स्पेस देने का तो उस वेरिएबल का नाम और उसके बाद उसकी कुछ वैल्यू। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, इनको सिंगल कोट्स के अंदर असाइन कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। इंटीजर में मैंने किसी भी कोट को यूज़ नहीं किया था, बट हम जब कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं तो हमें वहाँ पे सिंगल कोट को यूज़ करना पड़ता है। कैरेक्टर डाटा टाइप को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन बाय वन उनको समझते हैं। नंबर 1, जावा के अंदर जो कैरेक्टर डाटा टाइप होता है वो यूनिकोड फॉर्मेट की तरह स्टोर होता है। वहाँ पे यूनिकोड इंकोडिंग यूज़ किया जाता है। अब पिछले 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने इंकोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करी थी। वहाँ पे हमने डिटेल में समझा था। अगर आप लोगों को इस टॉपिक को लेके कोई डाउट है तो आप एक बार पुराने वीडियोस चेकआउट कर लो कि इंकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स को हमें 0-1 में बदलना है, तभी तो जाके हम उसको ट्रांजिस्टर में स्टेट चेंज कर पाएंगे। तो कैरेक्टर को 0-1 में बदलने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं इनकोडिंग, और 0-1 से वापस कैरेक्टर में बदलने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो हमारे इंसानों ने जितने भी लैंग्वेज आज तक बनाई है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को हमने एक डेसिमल नंबर असाइन कर रखा है। फिक्स्ड असाइनमेंट है ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन है दुनिया में। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे पास एक ASCII टेबल है। इस ASCII टेबल के अंदर जो A है, कैपिटल A, उसको मैंने 65 नंबर असाइन कर रखा है। तो जब मैं A को स्टोर करूंगा कंप्यूटर के अंदर तो वो कैसे स्टोर होगा? सबसे पहले उसको 65 में बदला जाएगा और फिर 65 को 0-1 में बदला जाएगा। तो ये जो ASCII टेबल है ना, ये है आपकी इंकोडिंग डिकोडिंग। और ASCII जो है ये एक सबसेट है यूनिकोड का। ASCII के अंदर सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स होते हैं, बट यूनिकोड के अंदर बाकी सारी लैंग्वेजेस भी कवर है। तो यहाँ पे जो आपको डेसिमल नंबर्स दिख रहे हैं, इसकी रेंज आपको 127 तक ही मिलेगी। बट हो सकता है कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर हो जो 5,70,000 कुछ हो, क्योंकि वो कहीं आगे जाके हमारी लैंग्वेज में आ रहा है, तो उसका जो डेसिमल नंबर निकल के आया वो हो सकता है 5 लाख कुछ निकल के आए। तो उस डेसिमल नंबर को भी हम 0-1 में कन्वर्ट करते हैं। हम मतलब कंप्यूटर करके देता है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम या जावा करके देता है। तो इसको बोलते हैं आप कोड पॉइंट्स, यूनिकोड कोड पॉइंट्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है और इसको इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है और इसी तरीके से यूज किया जाता है। कोड पॉइंट्स मतलब कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है। सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि A का 65 है तो A का यूनिकोड कोड पॉइंट हो गया आपका 65। यहाँ पे जो B है उसका हो गया 66, C है उसका हो गया 67। तो ये डेसिमल जो कोड पॉइंट्स होते हैं ये 1-1 के इंक्रीमेंट में आगे बढ़ते रहते हैं। और इस तरीके से अगर हम कोई स्माइली यूज करते हैं तो उस स्माइली का भी कोई एक यूनिकोड कोड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ASCII टेबल खोल के दिखा रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ यूनिकोड कोड पॉइंट्स, और यहाँ पे अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ तो मेरे को जो वेबसाइट मिलती है वहाँ पे आप यूनिकोड के सारे कोड पॉइंट्स को जाके देख सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर किस कोड पॉइंट में मैप है। फिर मैं उसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे जावा में लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको रन करूंगा तो वही कैरेक्टर मुझे यहाँ पे एक्चुअल में प्रिंट होगा। अभी हम इसको कोड करके देखेंगे। अब क्योंकि आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं इंटरनली वो डेसिमल में मैप होते हैं, तो आप जब कैरेक्टर यहाँ पे डिफाइन करते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डेसिमल को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे A कैरेक्टर की वैल्यू को कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, कैरेक्टर CH = A, या फिर A का जो डेसिमल कोड पॉइंट है 65 में उसको भी यूज कर सकता हूँ। ये दोनों के दोनों वैलिड है। अभी कोड करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, 5 मिनट में कोड होने वाला है।